जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है। भगवान विष्णु इस समय निंद्रा में है। कहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान निंद्रा में चले जाते हैं और पितृ देवता आपके घर आते हैं। तो आपके घर जब आपके पितृ देव आएंगे तो आपका काम है कि आप उनका मान सम्मान करें। आपसे जो हो सके वो आप, और आपसे जैसे हो सके अपने पितरों को खुश करें। पितृपक्ष के 16 दिन पूर्वजों के कर्ज चुकाने का ये समय माना गया है। श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं और वो अपने वंशजों से किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। हमारे पूर्वज ये भी बताया करते थे कि वो कौवे का रूप लेकर आते हैं, चींटी का रूप लेकर आते हैं, पशु पक्षी का रूप लेकर आते हैं। तो हमारे जो पितृ देवता हैं वो किसी भी रूप में हमसे मिलने के लिए हमारे पास आते हैं और हमें खूब आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो मित्रों, मृत परिजनों की आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए इस काल में तर्पण, ब्राह्मण भोजन दान किया जाता है। पितृपक्ष में इस बार 16 सितंबर को सप्तमी तिथि श्राद्ध पर रवि योग का बहुत बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। और ये भी कहते हैं मित्रों कि श्राद्ध पक्ष में यदि आप पितरों के लिए भोजन बना रहे हैं तो बहुत सारी सावधानियां इसमें रखी जाती हैं। स्वच्छ साफ होना चाहिए। जहां पर भोजन बन रहा है वहां की सफाई विधिवत होनी चाहिए। प्याज, लहसुन इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। पीली सरसों का तेल जो होता है उसका भी प्रयोग वर्जित माना गया है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और वो बगैर भोजन ग्रहण किए हुए वापस हो जाते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। पूरे वर्ष आपके घर में कलह बनी रहती है। तो उस कलह को अगर दूर करना है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। श्राद्ध का भोजन बनाने के लिए पवित्रता और शुद्धता का बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, वरना पितृदेव आपके नाराज हो जाएंगे। और पितरों के लिए जो भोजन बनेगा वो सिर्फ घर की महिलाएं ही बनाएंगी, पुरुष का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि पूर्वजों के भोजन में खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। भोजन में इस्तेमाल होने वाला जो दूध होगा, दही होगा, घी होगा, वो सिर्फ गाय का होना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्वजों का श्राद्ध का जो भोजन है वो बहुत ही श्रद्धा से बनाना चाहिए, खुशहाल मन से बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ पूरे वर्ष घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। मित्रों, श्राद्ध के भोजन में आप खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, आलू की सब्जी कर लें, छोला कर लें, कद्दू की सब्जी कर लें, मिठाई कर लें। खीर अवश्य बनाएं लेकिन मित्रों, क्योंकि पूर्वजों को खीर बहुत पसंद होती है। और मित्रों, श्राद्ध पक्ष में जब आपका सारा भोजन तैयार हो जाए तो ब्राह्मण को खिलाने से पहले पंचबली भोग अवश्य लगाएं। पंचबली भोग क्या होता है? गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटियों का ये पंचबली भोग कहा गया है। इन पंचबली भोग लगाने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और अगर ब्राह्मण दक्षिण मुख की तरफ करके भोजन करे तो अति उत्तम माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि जो पितृ देवता होते हैं वो दक्षिण दिशा से ही आते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो, समझ में आई हुई हो, तो हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और मित्रों शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।